नमस्कार। आज हम देखेंगे रेडिकल नारीवाद क्या होता है। सर्वप्रथम रेडिकल क्या है ये देखेंगे। रेडिकल का शाब्दिक अर्थ है आमूल परिवर्तनवादी। इस विचारधारा के समर्थक बहुमत पर आधारित सरकार की स्थापना के पक्ष में थे। ये किसी भी व्यक्ति को प्राप्त विशेषाधिकार के विरुद्ध थे। ये समानता पर आधारित समाज की स्थापना करना चाहते थे। प्राचीन रूढ़ियों के विरोधी थे। रेडिकल नारीवादी विचारधारा क्या होती है ये देखते हैं। कोई भी विषय सदैव उसी रूप में नहीं रहता। उसकी अंतर वस्तु में निरंतर बहुत सी चीजें घटती बढ़ती रहती हैं। विषय को लेकर कई विचारधाराएं जन्म लेती रहती हैं। एक ही समय में एक ही विषय पर विद्वानों के विचारों में मतभेद होते हैं। इस तरह एक ही विषय पर विचारधाराएं भी भिन्न भिन्न प्रकार की हो जाती हैं। नारीवादी विचारधारा के साथ ऐसा ही हुआ। यही चिंतन और विचारधारा की प्रवृत्ति होती है। रेडिकल नारीवादी विचारधारा स्त्री देह को लेकर जो विभिन्न प्रकार से शोषण का शिकार बनती है उसका विरोध करती है, जैसे बलात्कार, वेश्यावृत्ति आदि। सीमा दास रेडिकल नारीवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखती हैं, दरअसल रेडिकल नारीवाद में निहित रेडिकल शब्द का अर्थ अतिवादी या हठधर्मी कतई नहीं। इसकी उत्पत्ति जड़ के लिए लैटिन शब्द में हुई है, जड़। रेडिकल नारीवादी सिद्धांत में पुरुष द्वारा महिलाओं के उत्पीड़न को समाज में व्याप्त सब प्रकार की सत्ता संबंधों की गैर बराबरी की जड़ में देखा जाता है। रेडिकल नारीवादियों के हिसाब से महिलाओं की यौनिकता और प्रजनन क्षमता दोनों महिलाओं की शक्ति और उनके उत्पीड़न की जड़ में होते हैं। इस सिद्धांत के पक्षधर और पैरोकार लिंग की किसी भी प्रकार के दोहन और उत्पीड़न के विरुद्ध खड़े होते हैं। दूसरी ओर इस सिद्धांत में भी स्त्री को अनेक कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं समझा जाता है। इसलिए एक लंबे समय तक स्त्री को सत्ता में भागीदारी से वंचित रखा गया। जैविक धारणाओं का जो स्त्री पुरुष को दो श्रेणियों में विभाजित करता है, रेडिकल नारीवादी विरोध करते हैं। यही कारण है कि अमेरिका और ब्रिटेन में लिंग भेद के विरुद्ध आवाज बुलंद की गई। ऐसे संगठनों की स्थापना की जाने लगी जो पुरुषवादी सत्ता का विरोध करते थे। रेडिकल विचारधारा के अनुयायी किसी ठोस सिद्धांत को लेकर नहीं चल रहे थे, पर ये नारीवादी जमीनी आंदोलनों से जुड़े हुए थे। यदि रेडिकल नारीवाद विचारधारा का विश्लेषण किया जाए तो निम्नलिखित बिंदु सामने आते हैं। 1. नारीवादी विचारधारा के पक्षधर यौन उत्पीड़न का विरोध करते हैं। 2. नारी देह सौंदर्य मात्र ही नहीं है। 3. यह विचारधारा पुरुष से नहीं बल्कि पितृसत्तात्मक वर्चस्व के प्रति विरोध दर्ज करती है। विभिन्न संस्थाओं के संरचनात्मक ढांचे में बदलाव किया जाना चाहिए, जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं वैधानिक। इसमें इस रूप में परिवर्तन किया जाए जिससे स्त्री को समान रूप से अधिकार प्राप्त हो सके। 5. लिंग भेद के आधार पर स्त्री और पुरुष के मध्य किसी प्रकार की लक्ष्मण रेखा नहीं खींची जाए। 6. जैविक सिद्धांत का इन्होंने खंडन किया है। 7. मातृशक्ति के रूप में नारी के प्रदर्शन को ये सही नहीं मानती। मातृशक्ति की अवधारणा को धार्मिक जामा पहनाकर उसे बहुत से सामाजिक कार्यों से पृथक कर आदर्शों का लबादा ओढ़ाया जाता है जो नारी प्रगति में बाधक है। 8. लिंग भेद की सोच और मानसिकता स्त्री की जीवन शैली और कार्यशैली को पृथक ढंग से गढ़ते हैं, जिससे उनकी पहचान अलग ढंग से हो जाती है। इस प्रकार के भेद समाप्त हों। 9. नारी जन्म से नारी नहीं होती बल्कि उसे समाज बनाता है, इसलिए समाज की सोच में बदलाव लाना है। 10.
उन्हें मातृत्व प्राप्त करने के हेतु विवश न किया जाए। 11. नारी मात्र यौन संतुष्टि का न तो साधन है न वस्तु। 12. वे अपने व्यक्तित्व का निर्माण स्वतः करने के पक्ष में है, जिसमें पुरुषों का किसी तरह का हस्तक्षेप न हो। 13. नारीवादी विचारधारा के समर्थक उस पुरुष प्रधान संस्कृति का विरोध करते हैं जिसे उन्होंने अपने स्वार्थों को ध्यान में रखकर गढ़ा है। वास्तव में सन 1949 में सिमोन द बाउवार की सेकंड सेक्स प्रकाशित होने पर नारी जगत को संघर्ष करने की एक नई रोशनी दिखाई पड़ी। आरंभ में वे नारीवादी नहीं थी, लेकिन कालांतर में वे नारीवादी बन गई। सिमोन उन बातों पर जोर देती है जो नारी को नारी बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं, जैसे गैर महत्वपूर्ण कार्य स्त्रियों से कराए जाते हैं। इस तरह व्यावसायिक और सरकारी कामों में भी स्त्री पुरुष के समकक्ष नहीं है। इसलिए वे इन सभी चीज़ों की आलोचना करती हैं और विरोध दर्ज करती हैं कि स्त्री पुरुषों के मध्य दोहरे मापदंड क्यों हैं। वे इस बात पर जोर देती हैं कि स्त्री की मुक्ति का मार्ग स्वयं स्त्री बनाएगी और इसके लिए उसे स्वयं संघर्ष करना होगा। उनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। वास्तव में नारीवादी विचारधारा ने उन समस्त चीज़ों का पर्दाफाश किया है जिनके द्वारा पुरुष स्त्री पर अनादिकाल से एकाधिकार जमाए हुए थे, उनके देह सौंदर्य पर नियंत्रण बनाए हुए हैं। नारीवादी विचारधारा के समर्थक जैविक निर्णयवाद के पक्षधर हैं। इस आधार पर उनके सिद्धांत की कटु आलोचना की जाती है। इस तरह एलन न्योर इल्ने शोवाल्टर ने स्त्रियों की साहित्यिक अभिव्यक्तियों एवं उपसंस्कृतियों को एक प्रगतिशील परंपरा के रूप में स्थापित किया। उपसंस्कृति के प्रगतिशील प्रस्तुतिकरण ने नारी समाज की एक ऊर्जा युक्त चेतना को प्रोत्साहित किया, जिससे वे अपने अस्तित्व एवं अस्मिता का संघर्ष कर सकें। इस तरह नारीवादी विचारधारा ने एक ठोस रूप धारण किया। आज हमने रेडिकल नारीवाद पर चर्चा की। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।